नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक पशुवाड़ा है। उस पशुवाड़े में भैंसें होती हैं और एक महिला जो 9:45 पर उसमें प्रवेश करती है। उसमें उसका घर का नौकर भी होता है। जब अब नौकर बाहर है, अंदर से वो पशुवाड़ा अंदर से बंद है। अब उसके बेटा आता है, बड़ा वाला बेटा पूछता है कि माताजी कहाँ हैं, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि माताजी अंदर काम कर रहे हैं। जब घर के लोग, डॉक्टर मानी वो घर का मालिक और वो नौकर जब उस पशुवाड़े में प्रवेश करते हैं तो वो अंदर से बंद होता है। और जब अंदर से बंद होता है, फिर उसको छत मानी वो दीवार के रास्ते, बाउंड्री के रास्ते जब उसको अंदर प्रवेश कराया जाता है और जब वो कुंडी खोलता है तो दोस्तों, जो अंदर का नज़ारा होता है उसको देख करके उनके बेटे के पैरों से जमीन सरक जाती है। दोस्तों, ये सब क्या था, क्या हुआ था जो उनको पैरों से जमीन सरकी, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी में लगातार बने रहिए। चैनल को जरा भी सब्सक्राइब करिए और जो कहानी जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक ही आरजू बार बार है कि आप सब्सक्राइब करिए, लास्ट में कमेंट और लाइक करिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी हम सुना रहे हैं वो कहानी उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है। उस जिले का नाम होता है आगरा। आगरा जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है डोकी। डोकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है कुंडोल। कुंडोल गांव में एक सीताराम नाम के शख्स रहा करते हैं। उनकी पत्नी, सीताराम की पत्नी का नाम जो है वो राजन देवी होता है। राजन देवी और सीताराम से 3 पुत्र होते हैं, जिसमें 2 डॉक्टर हैं और एक अपना घर पे खेती का काम करता है। मगर वे दोनों लोग जो घर पर ही एक हेल्थ केयर सेंटर चलाते हैं। बड़ा लड़का, उसका नाम डॉक्टर बीरेंद्र होता है। जो डॉक्टर बीरेंद्र हैं वो जसवंत नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। बड़े ही भाग्यशाली सीताराम है, खुद तो वैद्य हैं, दूसरा लड़का भी उनका डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर लड़का बीरेंद्र है। तीसरा वाला जो घर पे काम करता है वो भी हेल्थ सेंटर चलाता है। ये घटना कुंदौल की है। तो उस कुंदौल गांव का रहने वाले सीताराम के घर में 5 साल से एक छोटू खान नाम का लड़का लगातार उनके यहाँ पर काम करता था। वो पशुवाड़े में ही रहता था, वहीं सोता था, वहीं इनके घर से खाना उनके पास पहुंच जाता था। यानी जानवरों की रक्षा करने के लिए उसको रखा गया था। आगे होता क्या है, जो यानी कल की तारीख में जो है दिन शुक्रवार की सुबह, दिन शुक्रवार 21 नवंबर 2025 की घटना है। वो लड़का, उसके डॉक्टर के जो बीच के लड़का मैंने आपको बताया, एक का नाम डॉक्टर बीरेंद्र है, दूसरे बेटे का नाम डॉक्टर राजेंद्र है, तीसरे बेटे का नाम लोकेंद्र है। तो बड़ा भाई जो है राजेंद्र अपनी माँ को लेकर के 9:45 बजे वो वहाँ चले जाता है। 9:45 में माँ को छोड़ता है और वो किसी काम से अपना चले जाते, माँ को पशुवाड़ा में कर जाते। पशुवाड़ा में माँ का काम रोज ये था, वो जाकर के देहाती भाषा में जिसे कहें वो कंडा पाथती, और अंग्रेजी भाषा में कहो तो वो लोग उपाले बोलते हैं, उपाले पाथने का वो रोजीना काम करती थी। तो उस दिन भी वो उपाले पाथने गई थी, कंडा पाथने गई थी। ये लड़के के मन में दोस्तों, मैं कहता हूँ बार बार और आज फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही सोच समझ के नौकरों को पालना चाहिए। ना मालूम कब किसके मन में दगा दे जाए, कब किसके मन में लोभ चढ़ आए। और इसीलिए अपने घर में अगर किसी को रख रहे हो तो 100% टका ठोक के बजा के उसको परख के रखना चाहिए था। अब 5 साल का नौकर के, अब इसमें हुआ क्या था, ये जो नौकर था वो धीरे धीरे दारू का सेवन करने लगा था। दारू के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं और दारू के लिए वो घर में पशुवाड़े में कोई न कोई चीज भी चोरी कर लिया करता था। इसके माँ गले में सोने की चैन पहनती थी, उस चैन को लेने का इसका मन आ गया और उन्होंने जैसे ही माताजी कंडे पाथ रही थी, ये अंदर था, इसने एक पास पड़ा हुआ फावड़ा उठाया। फावड़ा उठाने के बाद इसने सिर पर प्रहार किया।
माताजी इतनी वृद्ध भी नहीं थी, लेकिन वो माताजी उठ बैठी, उससे झगड़ा उसने किया तो वहाँ उनकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। वो दरवाजे की तरफ भाग रही हैं, लेकिन इसने रहम नहीं खाया। वो चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, मगर ये रुका नहीं और हत्या करने के बाद फिर ये घबरा जाता है और घबराने के बाद वो अंदर से कुंडी बंद कर देता है। देखिए, जब आदमी कुछ हत्या करता है, कुछ न कुछ गलतियां करता है, तो यहाँ पर भी उसने अंदर से उस पशुवाड़े की कुंडी बंद कर दी और दीवार फांद के वो है बाहर निकल जाता है। इसमें उसके जो हाथों में पैरों में गोबर लगा था, हाथों में भी उसके खून लगा था। अब दीवार फांद के जब वो बाहर आ गया, जब वो उनके भाई आए, जब पूछा तो उसने पहले उसके मुंह से निकल गया कि माताजी को किसी ने हत्या कर दी है। अब जैसे उसने कहा कि तुम तो बाहर हो, तुम्हें कैसे पता कि माताजी की किसी ने हत्या कर दी है, उसका माथा ठनक जाता है और वो किवाड़ को खुलवाए जाते, लेकिन किवाड़ अंदर से बंद थे। फिर उसी लड़का को, छोटू को, दीवार से अंदर उतारा जाता है। दीवार वो किवाड़ खोलता है, देखता है कि माताजी मरी पड़ी थी। दोनों बेटे और गांव के कई लोग उनको सीधा उठाते हैं, आगरा ले जाते हैं। पैसे वाली पार्टी है, गाड़ी घोड़ा की किसी बात की कमी नहीं है। 2 डॉक्टर हैं, मैं बता तो रहा हूँ, और वो वैद्य खुद उनके पिताजी खुद वैद्य हैं। पैसा वाले लोग होते हैं तो ये ले जाते हैं माता को अस्पताल। वहाँ पर जाकर के डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। FIR दर्ज की जाती है, नाम दर्ज। जो छोटू है उसके बेटे का, उसके पिताजी का नाम सत्तार होता है। जब ये मामला दूसरे समुदाय का था, वहां दोस्तों मस्जिद थी, दूसरे लोग, समुदाय के लोग, कई लोग, थोड़े बोल लो, कई लोग उस मस्जिद में जमावड़ा हो जाता है। और जब जमावड़ा हो जाता है तो कई थाने की पुलिस को जो बुला लिया जाता है, जिसमें फतेहाबाद होता है, बमरौली होती है, कटारा, बमरौली कटारा की फोर्स मस्जिद के मौलवी के आसपास वहाँ लगा दी जाती। और जो मस्जिद का मौलवी है, जिसका नाम मुशर्रफ है, जो निवासी फरुखाबाद का है, उसे पुलिस जो है उठा ले जाती है, थाने में उसको लाती है। क्यों कि मामला 2 समुदाय का है, कहीं ये मामला 2 समुदाय के संप्रदाय में ना बदल जाए, न हिंदू मुस्लिम का कहीं बवाल न हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर जब कहानी बनती है तो चाहे हिंदू मुसलमान की हो, किसी की भी हो, मेरा काम सिर्फ कहानी सुनाना है, आप लोगों को जागरूक करना है। इसमें जागरूकता की बात यह है कि नौकर जरूर पालिए, मगर नौकर देखभाल के पालिए। हो सके तो अपने ही जाति के, संप्रदाय के, वर्ग के ही चुने। आपने जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने दूसरे वर्ग को चुना तो चुना, कोई बात नहीं है, गलती कोई भी कर सकता है, मगर पुलिस की सक्रियता से हिंदू मुसलमान होने से मामला बच गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और ये जो उस लड़के ने किया, मुसलमान ने, ऐसा उसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये फैसला हम आप पे छोड़ते। ये चीज़ कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हैं? कुंडोल। क्या घटना हुई आज? आज घटना ये हुई है, हमारी माताजी सुबह आई थी भाड़े पे काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, गोबर थाप रही थी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ 4-5 साल से एक मोमडन था लड़का, जो हमारे यहाँ पे रह रहा था। क्या नाम है उसका? छोटू छोटू करके बोलते हैं उसको। तो यहाँ रह रहा था, वो हमारे यहाँ रहता था। हमें कहाँ का रहने वाला है? कुंडोल का ही निवासी है, खैर तो है। और वो उसका लड़का है सत्तार का, कुंडोल का ही है। तो क्या है, ये है 10 बजे की बात लमसम। मैं उसको छोड़ के गया था बाहर, चलो तुम जब तक कमरा थापो, मैं थोड़ी देर में लेने के लिए आ जाऊँगा। जब तक फिर मैंने अपना बड़ा भाई यहाँ पे भेज दिया, मैं तुम जाओ, मम्मी वहाँ पे हैं, तुम चले जाओ। वो यहाँ पे आया है तो वो सत्तार का लड़का है छोटू, बाहर घूम रहा था इस तरफ। ठीक है, और अंदर से गेट बंद था। फिर राजू अंदर आया, उसने कहा ये गेट क्यों बंद है। फिर उस छोटू को ऊपर से लाया अंदर, फिर उसको पता चला कि मम्मी मर गई। जब मेरे पे फ़ोन आया, फिर मैं तुरंत आया भाग के, फिर सीधा लेकर के हम आगरा के पाठक हॉस्पिटल में, वहाँ पर उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। तो काय से मारा? फावड़े से। किसने मारा? छोटू ने, सत्तार का लड़का है। क्या रंजिश है उससे? रंजिश कुछ नहीं, जब हमारे यहाँ काम करता है, और उसका बस ये है कि साइकोसिस वाला वो मरीज।